दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज लोक वाद्य यंत्र की शुरू करने जा रहे हैं। ये लोक वाद्य यंत्र लोक गीतों एवं लोक नृत्यों में यूज किए जाते हैं। लोक वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इन लोक वाद्य यंत्रों का विशाल संग्रह राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। इसके अलावा अन्य संग्रहालयों में भी इनका संग्रह है। इन संग्रहालयों के अलावा राज्य में जगह जगह स्थानीयता लिए हुए सैकड़ों वाद्य यंत्र मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों, हमारा राजस्थान राज्य संगीत के मामले में अति धनी प्रदेश है। यहाँ लोक नृत्य, लोकगीत एवं लोक वाद्य यंत्रों की बहुलता देखने को मिलती है। अब हम इस वीडियो में इनके चारों प्रकारों को डिस्कस करेंगे। पहले प्रकार की बात करें तो ये है अवनद वाद्य यंत्र या फिर इसे ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। दूसरा है तत् वाद्य यंत्र, तीसरा है घन वाद्य यंत्र, चौथा है सुशिर वाद्य यंत्र। सर्वप्रथम बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र की या ताल वाद्य यंत्र। दोस्तों, ये वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़े हुए लोक वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे चंग व तासा। दूसरा है तत् वाद्य यंत्र, ये तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न करते हैं, जैसे कि रावण हत्ता या इकतारा। तीसरा है घन वाद्य यंत्र, ये चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। इनका एग्जाम्पल है मंजीरा व घंटा। चौथा है सुशिर वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र फूकने से बचते हैं, इनमें फूक दी जाती है। इसका उदाहरण है शहनाई या बांसुरी। दोस्तों, वाद्य यंत्रों में कुछ विशेष वाद्य यंत्र भी होते हैं जिन्हें हमें अलग से जान लेना चाहिए, क्योंकि ये वाद्य यंत्र प्राचीन काल में दुर्ग की प्राचीर या रण क्षेत्र को शोभित करते थे। ये हैं कमट, टामक बम, भीलों की मांदल और रावलों की मांदल। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कमट या टामक बम की। दोस्तों, यह लोहे की कढ़ाई जैसा लोहे की पट्टियां जोड़कर बनाया जाता है और इसे चमड़े से मढ़ा जाता है। यह घन वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा व भारी होता है। इसका प्राचीन काल में उपयोग रण क्षेत्र में व दुर्ग की दीवारों पर बजाने में किया जाता था। भारी होने की वजह से इसको लकड़ी की गाड़ियों से यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था। दोस्तों, इसे लकड़ी के 2 बड़े डंडों से बजाया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग प्रचलन में नहीं है। इस वीडियो में हम भीलों की मांदल व रावलों की मांदल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भीलों की मांदल यह मिट्टी का बेलनाकार घेरा होता है जिसे कुम्हार द्वारा बनाया जाता है और इसे बकरे या हिरण की खाल से ढका जाता है। इसका एक भाग हाथ से तथा दूसरा भाग डंडे से बजाया जाता है। दोस्तों, इस वाद्य यंत्र को भील व गरासिया जातियों द्वारा गायन, नृत्य व गौरी लोकनाट्य के साथ बजाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है रावलों की मांदल। यह लकड़ी या कांस को खोलकर मंडा हुआ एक लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थानी वाद्य यंत्रों में एकमात्र यही वाद्य यंत्र है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का उपयोग किया जाता है। वहीं दोनों ओर चमड़े की पुड्डियों पर आटा लगाकर स्वर मिलाया जाता है। यह नर व मादा 2 पार्ट में होता है, जिसे हाथ से बजाया जाता है और यह वाद्य यंत्र केवल चारण जाति या रावलों के पास ही है। अवनद वाद्य यंत्रों को जानेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला वे वाद्य यंत्र जिसके एक ही ओर खाल मड़ी हुई हो, उदाहरण के लिए चंग और डफ। दूसरा वे वाद्य यंत्र जिनका घेरा लकड़ी या धातु का होता है तथा चमड़ा दोनों ओर मंडा जाता है, जैसे डमरू, ढोलक। वहीं तीसरे वाद्य यंत्र की बात करें जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हुआ होता है तथा निचला भाग कटोरीनुमा बंद होता है, जैसे नौबत या नगाड़ा। अवनद या ताल वाद्य यंत्रों को विस्तार से जानेंगे। पहला है मादल। यह मिट्टी का बना होता है। एक मुंह छोटा व दूसरा बड़ा मुंह होता है इसमें, जिसे क्रमशः नारी और नर कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को शिवजी और पार्वती जी का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, यह गौरी नृत्य के समय भील, गरासिया और डांगियों द्वारा बजाया जाता है। दूसरे की बात करें हम तो यह है पखावज या मृदंग। यह बीजा, सुपारी व बड़ के तने से खाल मंडकर बनाया जाता है। यह अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। दोस्तों, यह रावल, भवाई और राबिया लोगों की जनजातियों द्वारा धार्मिक कार्यों में यूज किया जाता है। तीसरा है डेरू। यह आम की लकड़ी पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। यह डमरू का ही एक बड़ा रूप होता है। इसे भी लकड़ी से ही बजाया जाता है। और दोस्तों, भील व गोगा जी के भोपे इसका यूज करते हैं। लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू। दोस्तों, आज की ताल या अवनद वाद्य यंत्र है। पहला है खंजरी। यह डप नुमा होता है जो आम की लकड़ी से बना हुआ होता है। इसे कामड़, कालबेलिया और भीलों द्वारा बजाया जाता है। दूसरा है धोसा।
यह दुर्ग या बड़े मंदिरों में बजाया जाता है, जिसे आम या फ्रास की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मढ़कर बनाया जाता है। तीसरा है ताशा। दोस्तों, यह पीतल का नगाड़े की शक्ल का एक रूप है, जिसे मुहर्रम में या ताजियों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बजाया जाता है। वह कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। चौथा है दमामा। यह लोहे की कड़ाई नुमा होता है, जिसे रणभूमिका वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की ताल या अवनद वाद्य यंत्र है। पहला है माठ। यह माठ वाद्य यंत्र मिट्टी के 2 बड़े बर्तनों पर खाल मढ़कर बनाया जाता है, जिसे 2 अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं, और यह वाद्य यंत्र थोरी व नायकों द्वारा बाबूजी के पवाड़ों में यूज किया जाता है। दूसरा है कमर। यह लोहे के चक्र पर खाल मढ़कर बनाया जाता है, जो कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में बजाया जाता है। तीसरा है नौबत, जो महलों व मंदिरों में बजाया जाता है। यह अर्धचंद्राकार कुंडी होती है। चौथा है चंग। यह बड़ा घेरा होता है, जिसे होली पर दाएं हाथ की थाप देकर बजाया जाता है। पांचवा है मटकी। जितनी अच्छी पकी हुई मटकी उतनी ही मधुर आवाज देती है। यह सत्संग में कहरवा, दादरा, दीपचंदी आदि टेकी बजाई जाती है। दोस्तों, आज की ताल या अवनद वाद्य यंत्र है। पहला है आवाज का उड़क्कू। ये अर्धचंद्राकार डोंगे होती है, जिन्हें त्योहारों पर बजाया जाता है। दूसरा है धूम धड़ाक। यह 2 मुंह वाले मटकी से बनाया जाता है, जिसे सहरिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। तीसरा है शिल्पा। यह पेड़ के तने को खोखला करके बनाया जाता है। इसे भी सहरिया जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। चौथा है ढाक। यह बड़ा चक्र होता है, जिसका छोटा रूप डपली है। पांचवा है घेरा। घेरा व डफ होली के अवसरों पर बजाया जाता है। यह अष्टभुजा का डफ होता है। और छठा है कुंडी। इसे सिरोही में गरासिया व मेवाड़ के जोगी बजाते हैं। यह मिट्टी के छोटे बर्तन पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। आज के अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। पहला है नगाड़ा। यह सुपारी के आकार का होता है, लेकिन नौबत से छोटा होता है। इसके साथ सहनाई बजती है। वह भैरूजी व माताजी के मंत्रों में केवल नगाड़ा ही बजता है। यह रामलीला, ख्याल, नौटंकी व शादी विवाह पर ढोली और राणा जातियों द्वारा बजाया जाता है। दूसरा है ढोल। यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, जो कि लोहे की गोल चदरों पर मढ़ा जाता है। तीसरा है डमरू या बुदबुदिका, या इसे निडक्कू भी कहा जाता है। यह विभिन्न अवसरों पर बजाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम तत्व वाद्य यंत्रों को जानेंगे। बेसिकली तत्व वाद्य यंत्र तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे पहला है कमायचा। इसे मांगणियार बजाते हैं तथा यह सारंगी के समान होता है, जिसे बजाने के लिए 27 तार की गज का उपयोग होता है। दूसरा है रावण हत्था। इसे डूंगर जी, जवाहर जी और पाबूजी की भोपे बजाते हैं। यह बड़े नारियल के खोल का बना होता है तथा इसके बांस के तार पर 9 तार वाली खूंटी लगी होती है, जो घोड़े की पूंछ के बाल से बने घुंघरू वाली गज का व बाएं हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है। तीसरा है सारंगी। इसे लंगा जाति के गायक बजाते हैं तथा यह तत्व वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। यह केर, सांगवान या रोहिड़ा की लकड़ी से तथा बकरे की खाल से मंडा जाता है। इसमें भी 27 तार होते हैं व ऊपर की ताते बकरे की आंतों से बनी होती है। दोस्तों, आज के तत्व वाद्य यंत्र है। पहला है गोरजा। इसे गरासिया गणगौर पर बजाते हैं। इसे अस्थायी रूप से मिट्टी से बनाया जाता है तथा बांसुरी व ढोल के संगत में इसे बजाते हैं, फिर इसे नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा है जंतर। इसे वीणा का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है। यह गुजर पोपो द्वारा बगड़ाउतों की कथा में बजाया जाता है। दोस्तों, इसमें 5 से 6 तार होते हैं व गले में लटकाकर खड़े होकर इसे बजाया जाता है। तीसरा है चिकारा। यह अलवर में मेवो द्वारा, ग्रासियों द्वारा उदयपुर, पाली और सिरोही में बजाया जाता है। इसे केर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 3 तार होते हैं। चौथा है सुरिंदा। सुरिंदा लंगा जाति द्वारा सतारा व मुरला की संगत में बजाया जाता है। यह रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है और इसमें गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। दोस्तों, आज के तत्व वाद्य यंत्र है। पहला है रबाब। यह मेघ क्षेत्र के भाटों द्वारा बजाया जाता है। यह सारंगी के समान वाद्य यंत्र होता है तथा इसमें 8 तरबे व तात के बने 4 मुख्य तार होते हैं। दूसरा है रबाज। इसे मेवाड़ में रावल व भाटी जाति के लोगों द्वारा अधिक प्रयोग किया जाता है। यह नाखूनों से बजाया जाता है तथा इसमें 12 तार होते हैं। दोस्तों, इसको बजाने के लिए गज काम में नहीं ली जाती है। तीसरा है सुरमंडल। पश्चिमी राजस्थान में इसे बजाया जाता है और यह 2 से 2.5 फुट लंबा होता है। चौथा है बपंग। यह अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, जिसे जोगी जाति द्वारा राजा भरतरी,
हीर रांझा व भगत पुरनवल की कथाओं में बजाया जाता है। दोस्तों, यह कटे हुए तुम्बे से बना होता है और इसके प्रसिद्ध वादक है जहूर खां मेवाती। दोस्तों, आज के तत्व वाद्य यंत्र है। पहला है तंदूरा या तंबूरा, इसे चौतारा, वेणु या निशान भी कहा जाता है और यह कामर जाति और निर्गुण भजन गाने वाले नाथपंथी समुदाय के लोगों द्वारा बजाया जाता है। इसकी शकल तानपुरे के समान होती है। दूसरा है दुकाको, यह भील समुदाय द्वारा दीपावली के समय घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। तीसरा है गुजरी, यह रावण हत्था से छोटा होता है और उसी प्रकार का होता है। इसका गज अर्धचंद्राकार होता है और इसमें 5 तार होते हैं। चौथा है इकतारा, इसे कालबेलिया, नाथ, साधु संत और मीराबाई भी इसे ही बजाती थी। दोस्तों, इसके साथ करताल बजाई जाती है और इसमें एक ही तार होने की वजह से इसे इकतारा भी कहा जाता है। इसके अलावा रबा, दो तारा, खम्मच, अपंग आदि भी तत्व वाद्य यंत्र ही है। इसी के साथ तत्व वाद्य यंत्र खत्म होते हैं और अगले वीडियो से हम सुशील वाद्य यंत्र को जानेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों, आज से हम कर्मवार सुशील वाद्य यंत्रों को जानेंगे। ये वाद्य यंत्र बेसिकली फूंक देकर बजाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है, पहला है अलगोजा, यह मीणा आदिवासियों अलवर, कोटा और अजमेर के गुजर, मेव, धाकड़ और कालबेलियों द्वारा प्रयुक्त होते हैं। यह 4 छेदों वाली 2 बांसुरी नुमा होता है जिसके दोनों सिरों को मुंह से एक साथ रखकर बजाया जाता है। दूसरा है पुंगी या बीन, यह कालबेलियों द्वारा सांप को मोहित करने हेतु बजाई जाती है। यह लौकी के तुम्बे से बनाई जाती है। इसमें 2 नलियां होती है, एक नली में 9 तथा दूसरी में 3 छेद होते हैं। तीसरा है मसक, यह भेरूजी की भोपों द्वारा बजाई जाती है। यह बैग पाइप नुमा होती है, यह चमड़े से बनी होती है। चौथा है बाकिया, यह पीतल का ग्रामोफोन जैसा होता है और सरगरों द्वारा शादी ब्याह में बजाया जाता है। पहला है भोंगल या रणभेरी, यह पीतल की लंबी नली का बना होता है और मेवाड़ की भवाइयों द्वारा बजाया जाता है। दूसरा है सतारा, यह जैसलमेर, बाड़मेर में मेघवाल, गडरियों तथा लंगा जाति द्वारा भी बजाया जाता है। तीसरा है नड़, इसे जैसलमेर क्षेत्र में माता या भैरव की राजधानी भोपे द्वारा बजाया जाता है। इसे कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी से बनाया जाता है। यह सिंधी संस्कृति से बहुत प्रभावित है। चौथा है मोरचंग, यह लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। इसे राजस्थान का जूझ होप भी कहा जाता है। पांचवा है करना, यह प्राचीन काल में दरबारों व रण क्षेत्रों में बजाया जाता था। पीतल का यह 7 से 8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है। दोस्तों, आज के सुशील वाद्य यंत्र है, पहला है तुरही, यह दुर्ग व युद्ध स्थलों में बजाई जाती है, पीतल की बनी होती है। दूसरा है नागफणी, यह साधु संतों द्वारा मंदिरों में बजाई जाती है, यह भी पीतल की ही बनी होती है। तीसरा है सींगी, यह युद्ध भूमि में पीतल निर्मित होती है जो गाय के सींग के समान होती है। चौथा है सींगा, यह साधु सन्यासियों द्वारा धनुषाकार पीतल की नली का बना होता है। पांचवा है सुरनाई, ढोली व लंगा व मांगणिया जाति द्वारा विवाह व मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। छठा है सहनाई, यह सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य यंत्र है। यह शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य सुशील वाद्य यंत्र है शंख, हरनोई, टोटो, बरगू और बांसुरी। दोस्तों, आज से हम घन वाद्य यंत्र शुरू करने जा रहे हैं। ये बेसिकली चोट या आगाज से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं। पहला है झांझ, यह शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। यह एक मंजीरे का ही बड़ा रूप है। दूसरा है करताल, यह साधु संतों द्वारा बजाया जाता है। तीसरा है भरनी, लोक देवता के थान पर सर्प द्वारा काटने पर इलाज के समय बजाया जाता है। चौथा है गरासियों की लेजिम, यह गरासियों द्वारा नृत्य के साथ प्रयुक्त होता है। यह बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है जिसमें लगी जंजीर से पीतल की छोटी छोटी गोलाकारी पत्तियां लगी होती है। दोस्तों, आज के घन वाद्य यंत्र है घुरालियों, इसे घोड़ियों या इसे बांस का राजा भी कहा जाता है। यह 5 से 6 अंगुल की बांस की खपुचियों से बनाया जाता है तथा घुंघरू बांध दिए जाते हैं जिसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील देकर या तनाव देकर बजाया जाता है। दूसरा है रमझोर, यह चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं जिन्हें पैरों से बांधकर होली पर गेर नृत्य किया जाता है। तीसरा है खरनाल। दोस्तों, मांगणिया जाति के गायक इसे अपने यूज में लेते हैं। ये लकड़ी के 4 छोटे छोटे चिकने एवं पतले टुकड़ों से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है जो दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है। चौथा है मंजीरा, यह होली के गीतों के साथ 13 ताली नृत्य में और निर्गुण भजनों में यूज किया जाता है। इसके अलावा अन्य घन वाद्य यंत्र है श्रीमंडल, भेरूजी के घुंघरू, झालर,
थाली, घंटा, चिमटा, घड़ा, घुंघरू, चीपिया, कागरच, तारपी, टिकोरी, टाली आदि। यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।